महानुभावों को रामचरितमानस के इस किंधा कांड का कथा सुनने का स्वागत है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। और आज का प्रसंग है सुग्रीव और अंगद का राजपद। भगवान राम जो है यही कथा लखनलाल जी से समझाते हैं। यही संवाद है और यही संवाद जो है माता पार्वती भोले बाबा से पूछ रही हैं। माता पार्वती जब पूछ रही हैं तो भोले बाबा बोल रहे हैं, हे उमा, राम जी के जैसा इस सृष्टि में कोई हितकारी हो ही नहीं सकता है। राम जी के जैसा न कोई हित करने वाला कोई जन्म लिया है, न कभी जन्म लेगा। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। माता पार्वती कहती है कि राम जी के जैसा कोई गुरु नहीं होगा। भोले बाबा कहतना कि राम जी के जैसा न किसी का कोई गुरु मिला है, न राम जी के जैसा किसी को पिता मिला है, न राम जी के जैसा किसी को माता मिला है, न राम जी के जैसा कोई भगवान मिला है, न राम जी के जैसा कोई भाई मिला है। यानी राम जी के माता पिता भाई गुरु बंधु सभी आदर्श रहे हैं। वशिष्ठ जी के जैसा कोई गुरु हुआ ही नहीं है। विश्वामित्र जी के जैसा कोई गुरु हुआ ही नहीं है। दशरथ जी के जैसा न कोई पिता हुआ है। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा के जैसा कोई माता नहीं हुआ है। लखनलाल के जैसा, भरत जी के जैसा, शत्रुघ्न जी के जैसा कोई भाई नहीं हुआ है। और भोले बाबा भगवान शंकर जी के इष्ट देव कौन है? तो रामेश्वर राम जी के इष्ट हैं कौन? तो भोले बाबा हैं। तो भोले बाबा के जैसा कोई देवता हुआ ही नहीं है सृष्टि में। यह कथा मैं नहीं कह रहा हूं, यह कथा भोले बाबा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? तो माता उमा से, पार्वती से। इसलिए कि राम जी के गुरु वशिष्ठ जी को कोई स्वार्थ नहीं था, विश्वामित्र जी को कोई स्वार्थ नहीं था, दशरथ जी को कोई स्वार्थ नहीं रहा, माताओं का कोई स्वार्थ नहीं रहा, राम जी के भाइयों का राम जी से कोई स्वार्थ नहीं रहा, भगवान राम जी के प्रभु भोले बाबा को राम जी से कोई स्वार्थ नहीं। सभी लोग निस्वार्थ भाव से सेवा किए। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और देखो हे उमा, इस सृष्टि में जो कोई है ना, सबको स्वार्थ चाहिए। निस्वार्थ कोई किसी का भला नहीं करता है, सबको स्वार्थ है। केवल एक राम ही जी ऐसे हैं जिनको निस्वार्थ भाव से सबका काम करते हैं। और जो है बाकी सबको जो है ऋषि मुनि भी हैं, उनको भी स्वार्थ है। अब देखिए ना, बाली है, बाली के जो है दुख से जो है सुग्रीव कितना दुखी था। रातों दिन जो है पर्वत पर रहता था। वह जो न भोजन कर पाता था, भोजन भी डर से करता था भोजन करने में भी विश्राम तो कर वह जो है जाना ही नहीं कि जो है कैसे विश्राम किया जाता है। और चिंता, मौत की चिंता से जो है भयभीत रहता था। लेकिन उस जो है भयभीत सुग्रीव को राम जी क्या किए? सोई सुग्रीव किन्हीं कपिराऊ, बंदरों का राजा बना दिए। कहाँ क्यों? तो राम जी का जो है कृपाल हैं, कृपाल स्वभाव है। तो राम जी अपने स्वभाव से जो है
दीन जो है के दयालु हैं, दीनों पर दया करते हैं, करुणा निधान है। जानत हूँ वसु प्रभु परिहर हूँ, काहे न विपत जाल नर पर हूँ। सब लोग जानते हैं, हे उमा, ये सब जानते हैं। सृष्टि का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो। सब जानते हैं कि भगवान को जब भी हम भूल जाएंगे तो भगवान भूल जाएंगे, हम भगवान को भूलेंगे तो भगवान हमको भूल जाएंगे। अब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमको याद करेंगे। पुनि सुगरी वही लिन्नी बुलाई। राम जी राजा पद दे देने के बाद राम जी को कोई काम नहीं था, लेकिन राम जी जब भला करते हैं, किसी पर कृपा करते हैं तो पूर्ण कृपा करते हैं। राम जी सुग्रीव को राजा बनाने के बाद भी बुलाते हैं और राजा को जो है राजा का नियम सिखाते हैं। जैसे किसी को अगर कोई शस्त्र उसके पास है, उस शस्त्र चलाना नहीं जानता है तो वह शस्त्र उसका किसी काम में नहीं आएगा। उसके पास सब कुछ रह के भी और वह जो है दरिद्र है। जैसे मृग जो है, मृग के जो है नाभि में जो है उसका जो है कस्तूरी बसता है। कस्तूरी जो है मृग के नाभि में बसता है, लेकिन मृग को उसको ज्ञान नहीं है। वह जो है पूरा वन में भटकता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, वैसे घट घट पीव है दुनिया जाने नाही। इस तरह जो है, लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते हैं। राम जी जब कृपा करते हैं तो पूर्ण ज्ञान दे देते हैं। राम जी सुग्रीव को राज्य नीति जो है सिखा दिए। इसीलिए कि सूपनखा भी कही है कि राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा। राजनीति अगर नहीं होगी तो राज चला जाएगा, धर्म नहीं होगा तो धन चला जाएगा। जब राम जी को सुग्रीव जब बहुत निवेदन किया, हे उमा, जब राजनीति जान गया तो राम जी को जो है पैर पकड़ के कहा कि हे प्रभु, यह राज आपका है, अब वह राज आप करिए। लेकिन राम जी कहते हैं नहीं, पूर्ण न जाऊं 10 वरीसा। हे सुग्रीव, हम 14 वर्ष वन में नहीं जाएंगे, तुम जाओ और अंगद सहित करो तुम राजू, अंगद के साथ तुम राज करो। यह राजनीति कहता है। लेकिन संतत हृदय धरहु महु काजू, लेकिन तुम जो है संत के समान कार्य करो, भोगी नहीं बनो, संत के समान जो है राज्य करो। और लेकिन तुम मेरा काम का याद रखना। मेरा काम है जानकी जी का पता लगाना, सो इसको याद रखना। और यानी हम भी कहते हैं, अध्यात्म भी कहता है कि हम भी जो है अपना कोई काम करें, सब काम करें, लेकिन भगवान को याद जरूर करें। लेकिन यह अभागा जीव जो है भगवान को ही भूल जाता है। और राम जी समझाए हैं सुग्रीव को नहीं समझाए हैं। सुग्रीव के माध्यम से हम समस्त संसारियों को ही समझाए हैं कि तुम जो है अपना कोई काम करो, तुम्हारे जी में जो काम है सब काम करो, लेकिन मेरा कार्य याद करो, मेरा नाम याद करो। मेरे द्वारा जो बनाए हुए नियम हैं उस नियम को याद करो, मेरे जैसा व्यवहार करो। यह समझाते हैं। लेकिन माता पार्वती कहती है कि भोले बाबा, राम जी सुग्रीव जी को राज दे दिए, कहाँ रहे? भोले बाबा कहते हैं कि हे उमा, प्रथम ही देवनगिरी गुहा राखे रुचिर बनाई। राम जी को अभी किष्किंधा पर्वत पर आने के पहले जो है गुह बिरादरी के लोग जो है उस पर परकुटी बना दिए थे कि राम जी जब आएंगे तो इसमें विश्राम करेंगे। तब कहती हैं कि तो खाए क्या, वो पर्वत पर क्या होगा? भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती,
पर्वत जो है क्या है, उस पर कोई वृक्ष नहीं जमता है, लेकिन राम जी की जब कृपा होती है तो वृक्ष भी जो है फल देने लगता है, और वह पर्वत पर वृक्ष भी उग जाता है। यह कब? तो राम जी की कृपा से। और वृक्ष जो है, पर्वत के वृक्ष वैसे ही पर्वत के वृक्ष सूखे होते हैं, लेकिन राम जी की जब कृपा हो जाए तो बस फल देने लगे। वो सूखा जो है पर्वत पर भी वृक्ष जो है जम जाएगा, और वह फल से लद जाएगा, फुलाएगा, जैसे कुटज है। जब राम जी आ गए तो मंगल रूप भयउ बन जबते, किन्हीं निवास रमापति जबते। जब राम जी जब जहाँ आ जाएं, वहाँ किस चीज की कमी हो? जहाँ राम में धनी तहाँ कई के कमी। जहाँ स्वयं राम जी हों, वहाँ कहा जाए क्या चीज नहीं है? राम जी तो स्वतः कल्प वृक्ष हैं। अब राम जी कहाँ बैठे हैं? तो फटक फटक शिला पर बैठे हैं, और राम जी बड़े सुख से हैं। अब देखिए, राजभिषेक जब देना जाना हुआ तो राम जी कहते हैं कि हे लखन, जाकर राम का राजभिषेक करो। तो राजभिषेक करने जब गए थे तो वहाँ जो है राम जी के आदेश मात्र से लखन लाल जी बैठा दिए पूरा जो है, और मंत्रिमंडल को बैठा दिए, पंपा सरोवर का पुर का मंत्रियों को बुला बैठा दिए, और जो है सुग्रीव को राजभिषेक दे दिए। जब जयकार होने लगा तो लखन लाल जी रोक दिए, शांत रहो, अभी एक और अभिषेक बाकी है। सबने कहा और कौन कौन सा अभिषेक है? तो तुरंत अंगद जी को बैठा करके और जो है युवराज पद का जो है अभिषेक दे दिए, करा दिए। इसलिए कि विद्रोह हो सकती थी। इसलिए आज भी जो है जब कोई अच्छा कार्य होता है उसमें बार बार बैर होता है, इसीलिए अच्छा काम करने के लिए चुपचाप जो है उस अच्छे कर्म को कर दिया जाए। तो राम जी जो है अभिषेक करा, लखनलाल जी के, राम जी के आदेशानुसार लखनलाल जी अंगद जी को युवराज का पद दे करके और राज्य करने की अनुमति दे दिए। और यहाँ तक कि लखनलाल जी जब राज्याभिषेक दे करा करके और पुनः जो है किष्किंधा चले जाते हैं, और किष्किंधा पर जो है राम जी और लखनलाल जी जो है, वर्षा ऋतु आना था, वर्षा ऋतु भर आया, और वर्षा ऋतु भर राम जी या लखनलाल जी उसी जो है गुफा जो है गुहा जाति के लोगों के बनाए हुए कुटी पर में विश्राम किए। और लेकिन सुग्रीव वही सुधि मोर बिसारी। राम जी कहते हैं कि हे लखनलाल, सुग्रीव में बाली में कोई गुण नहीं है, दोनों एक ही भाई हैं, इसलिए सुग्रीव वही सुधि मोर बिसारी। हमारा तो सुध भूल गया, पावा राज कोसपुर नारी, वह राज पा करके मेरा कार्य भूल गया। और लखनलाल जी को समझाते हैं, जय श्री राम।